नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अप्रैल में प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में भीषण गर्मी ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। रविवार को बाड़मेर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा और प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों में और भी गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो गर्मी का प्रकोप अप्रैल में ही बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। रविवार को बाड़मेर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में प्रचंड गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। प्रदेश में कल सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर का 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आमतौर पर मई और जून में जिस तरह की गर्मी देखने को मिलती है वो इस बार अप्रैल के पहले हफ्ते में ही महसूस की जा रही है। बाड़मेर में दर्ज 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा है और अप्रैल के पहले हफ्ते का अब तक का ये सबसे ज्यादा तापमान है। और हमारे सहयोगी राजू माली जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राजू, जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट हीट वेव को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी जारी हुई है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक यानी करीब 8 और 9 अप्रैल तक जो है हीट वेव की चेतावनी बाड़मेर में जारी कर रखी है। और साथ ही साथ हीट वेव की संभावनाओं को चलते हुए जो मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है उसके बाद चिकित्सा विभाग यहाँ पर सजग है और जो हीट स्ट्रोक के मरीज है उनके लिए एक वार्ड जो है आरक्षित किया गया है जहाँ पर 40 बेड है। जो ऐसे में कोई आपात परिस्थिति में मरीज आते हैं तो उनके इलाज की सुविधा है। साथ ही साथ जो बाड़मेर शहर का माहौल है, दोपहर होते होते कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, सड़कें सुनसान होती है और जो लोग हैं खुद को डिहाइड्रेट रखने के लिए कई तरह के जतन जो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 27 सालों का, तो ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 2-4 दिन तक और इसमें तापमान की बढ़ोतरी की संभावना रही है। जी बिल्कुल ठीक है राजू, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रविवार के तापमान की बात करें तो जालौर में 42 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा और वही बात करें अगर बाड़मेर की तो 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। तापमान 41 डिग्री के पार हो चुका है। डीडवाना, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन इलाकों में रात को भी गर्मी से राहत नहीं है। अलग अलग जिलों में क्या है गर्मी के हालात, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। डीडवाना समेत समूचा प्रदेश तेज गर्मी की चपेट में है। दिन ब दिन गर्मी के तेवर बढ़ते जा रहे हैं। समूचा क्षेत्र गर्मी से तप रहा है। तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिन के साथ लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो गर्मी का कहर साफ नजर आ रहा है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री से ज्यादा तो रात का न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री तक रहता है। दिन के साथ लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। बीते दिन 4 दिनों से लगातार दिन का तापमान 41 डिग्री बना हुआ है, यानी भीषण गर्मी का दौर डीडवाना में जारी है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आम जन को गर्मी से बचाव और धूप में बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। गर्मी का असर शुरू हो चुका है और डीडवाना में भी गर्मी का असर जो है वो देखा जा रहा है। राजस्थान की गर्मी हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है और डीडवाना में भी अभी वर्तमान में तापमान 38 से 40 डिग्री हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड का नजारा है। डीडवाना का केंद्रीय बस स्टैंड है, अभी से ही सुना हो चुका है। आपको दूसरी तरफ दिखा दूं मैं आपको, ये बस स्टैंड पर यात्रियों की आपको तादाद बेहद कम नजर आएगी। जिस बस स्टैंड पर हर समय यात्रियों की भारी भीड़ रहती है वहां आप देखेंगे तो आपको यात्री बेहद कम नजर आएंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि गर्मी का किस तरह से असर उनके
उन पर पड़ रहा है और उनकी जो दुकानदारी है, यहाँ की कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का असर उनकी दुकानों पर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका और किस तरह से गर्मी का असर हो रहा है? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली, मैं डीडवाना का हूँ। और यहाँ गर्मी तो अभी दिन से दिन ज्यादा ही हो रही है और ऐसा हो रही है कि सुबह और शाम की दुकानदारी है और दोपहर में तो हम बैठ नहीं सकते, इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी तो शुरुआत है, बाद में पता नहीं क्या होगा। ऐसी गर्मी हमने तो कभी देखी नहीं और आगे तेज भी होगी गर्मी। और अभी गर्मी 40-41 का पारा है और दोपहर के अंदर आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता और गिरा के और आवाजाही कम हो जाती है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गर्मी को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह का गर्मी का असर हो रहा है? गर्मी का दिनों दिन असर ज्यादा हो रहा है और बाकी सालों से बाकी दिनों की तरह देखें तो इस बार गर्मी ज्यादा है और इसका असर गांव में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और गर्मी दिनों दिन जो बढ़ेगी तो उससे लू के, तापघात के भी मामले बढ़ेंगे, तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं लोग? अगर गर्मी बढ़ेगी और प्रशासन समय पे किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे, सबसे पहले तो वहाँ मच्छर फैलने का और महामारी फैलने की ज्यादा रहेगी। और समय पे अगर वाटर बक्स ध्यान नहीं देगा तो गर्मी की वजह से पानी की किल्लत होगी, जो गाँव में विशेष रूप से देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं गर्मी का असर जो है वो लगातार नजर आ रहा है। लोग जो है गर्मी से काफी प्रभावित हो रहे हैं। दिनों दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा, जिसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या पर पड़ेगा। बात करें राजस्थान के बूंदी की तो यहाँ पर अप्रैल महीने में ही गर्मी से हाल बेहाल हो गया है, जिसके कारण सड़कों पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। बूंदी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। इस सीजन का ये सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी और उमस से लोग बेहाल हो गए। रात को हल्के बादल रहे, लेकिन सुबह से ही हो रही भीषण गर्मी ने लोगों को घर में ही रहने को मजबूर कर दिया। लोग अब घर से निकलने पर एक बार सोचने लगे हैं। अधिकतर इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी के प्याऊ पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। जो लोग शहर की तरफ निकले हैं वो दुकानों पर पेय पदार्थ पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता सलीम अली शहर के बहादुर सिंह सर्किल पहुंचे और लोगों से बातचीत की। राजस्थान में अप्रैल माह में गर्मी जो है अपने तेवर दिखाना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जो है राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी है, यानी 3 दिनों तक राजस्थान के अंदर जो है हीटवेव रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा हो चाहे मौसम विभाग हो, उन्होंने आमजन से सावधानी बरतने को भी कहा है। मैं इस समय बूंदी में मौजूद हूं और बहादुर सिंह सर्किल का आपका नज़ारा दिखाऊंगा, जहां पर किस प्रकार से जो है आप देखेंगे रोड जो है पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। और इस सुनसान रोड पर जो है आप देखेंगे यहाँ चहलकदमी हुआ करती थी लोगों की, जो है वो वहाँ पर आप देखेंगे सुनसान नज़र आने लगा है। दोपहर का वक्त शुरू होने को है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो है भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। ये भीड़ भाड़ जो नज़र आ रही है वो जूस सेंटरों पर नज़र आ रही है। ये जूस सेंटरों के छोटे छोटे केबल लगे हुए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेय पदार्थों का सहारा यहाँ पर लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की शहर में हर चौराहे पर गन्ने की चरखियाँ लगी हुई है, जहाँ पर लोग जो है गन्ने का रस पीकर गर्मी का जो है जतन कर रहे हैं, बचाने का अपने आप को, ताकि उनका जो शरीर है वो हीट वेव में जो है कहीं न कहीं नहीं आए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम किस प्रकार से गर्मी हो रही है? क्या बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मारे लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चों की तबीयतें खराब हो रही है, हॉस्पिटल ले लेके रुकना पड़ रहा है गर्मी के मारे। गर्मी के कारण ये गन्ने का रस पीने आए हो क्या? हाँ, गन्ने का रस पैक कराना है, ये सेवा कर रहे हैं बस, और तो क्या कर रहे हैं भैया जी। 5 रुपये में गन्ने का रस बेच रहे हैं, सेवा का ही काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। किस तरीके से गर्मी से जतन कर रहे हैं बचने के लिए? ठंडा पानी लोगों को प्याऊ लगा रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं और गन्ने का रस भी 5 रुपए का दे रहे हैं। बहुत सस्ते में दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 2-3 दिन से तापमान यहां 42 डिग्री को पार कर रहा है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले साल तापमान यहां 50 डिग्री के पार चला गया था। ऐसे में गर्मी के शुरुआती दिनों में ही भीषण गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बाड़मेर चिकित्सा विभाग ने भी एहतियात के तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल में एसी, कूलर, पंखों की रिपेयरिंग के साथ ही हीट स्ट्रोक की चपेट में आए मरीजों के लिए वार्ड रिजर्व रखा गया है। पिछले 4 दिन से तापमान यहाँ पर 42 डिग्री को पार हो रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में पश्चिमी इलाके के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कई तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? सर हम गांव मोखाब से आए हैं, शिव तहसील से। मेरा शुभ नाम रमजान खां कोहरी, गांव मोखाब। जो अभी 3-4 दिन के बाद रेगुलर गर्मी का तापमान दिन बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है दिन की गर्मी के ज़्यादा की वजह से जो कूलर के अंदर रहना पड़ता है, और दिन को 3-4 बार दिन को जो पानी ठंडा वो पीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी है। जी, अपन देखें तो आज गर्मी 38, 40 से 42 डिग्री पार हो चुकी है। तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए सरकार से अपील करता हूं कि पेड़ पौधे होगे वगैरह लगाए जाए ताकि लोग छाया में बैठ सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, आप क्या जतन करते हैं गर्मी से बचने के? गर्मी से देखो कि ठंडा कपड़ा पहन रखा हो ताकि गर्मी से बच रखें, क्योंकि भारी कपड़े न पहने, इससे क्या है कि गर्मी से बचाव होगा। आप देखिए कि कुछ लोग भी आए हैं, मुंह पूरा बांध रखा है। क्या लग रहा है, कितनी गर्मी है? सर बहुत गर्मी है। यहाँ से अभी गाड़ी पे आया हूँ, पूरा जल चुका हूँ, इसलिए ये पूरा हेलमेट, चश्मा, मास्क वगैरह पहना है, ये गर्मी से बचने के कारण सर। अच्छा, कितना फर्क आया दिनचर्या में आम दिनों में इन दिनों में? सर पहले तो अभी एकदम सर्दी थी तो इतना था नहीं, और एकदम से तापमान में बदलाव आ गया। लगभग 42-45 तक पहुंच चुका है तापमान, तो ज्यादा है, गर्मी है ज्यादा है। कितनी गर्मी कितनी है? अभी तो 40-42 टेम्परेचर है, और काफ़ी जो अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो हमें भी सूचना सबसे ज़्यादा आ रही है बेजुबान जीवों के निकलने की, सांपों का। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो रोजाना के 20 से 25 कॉल आ जाते हैं। अच्छा, सिर्फ सांपों का रेस्क्यू करते हैं, सभी का करते हैं? नहीं, हर बेजुबान जीव का मैं रेस्क्यू करता हूँ। मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बात करें बीकानेर की, तो यहाँ पर दिन और रात के समय तापमान लगातार बढ़ रहा है। राजधानी और आसपास के इलाकों में गर्मी का असर देखा जा सकता है। बीकानेर में बीती रात न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन के वक्त 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हवा में नमी का स्तर 21% तक पहुंचा है, जिससे उमस भी महसूस की जा रही है। वहीं हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई है। सूर्य देवता अपने तेवर तल्ख करके दिखाने लगे हैं। सूर्य देवता के तेवरों में तल्खी आ गई है और नतीजा ये हुआ कि तापमान बहुत तेज हो गया, पारा एकदम से रेज कर गया। बीकानेर में भी यही हाल है। राजस्थान के कई शहरों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बीकानेर भी एक है। और बीकानेर में आमतौर पर वैसे भी इन दिनों में काफी गर्मी पड़ती है, हालांकि इतनी शिद्दत नहीं होती, लेकिन इस बार शिद्दत तेज हो गई है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर के जो हार्ट प्लेस जूनागढ़ के आगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जूनागढ़ है, और ये जो पूरी रोड है ये हमेशा बिजी रहती है। इस वक्त तक यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन चूंकि शिद्दत की गर्मी पड़ने लगी है तो आज यहाँ ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है। आज टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजह से भी लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, घरों से लोगों को निकलना तो पड़ेगा ही। और जूस, पानी, छाछ, लस्सी, इनका इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो बहरहाल हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या गर्मी के लिए, बचाव के लिए किया जाता है और गर्मी में क्या होता है। और यहाँ एक बुजुर्ग अंकल बैठे हुए, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। गर्मी तो प्रदूषण की वजह से होगी गर्मी तेज। आज से 30-40 साल पहले ना तो स्कूटर से, ना मोटरसाइकिल से, ना खाली साइकिल हुआ करती। साइकिल से प्रदूषण होता नहीं था। अब ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, ज़्यादा मोटरसाइकिल है, स्कूटर से, कारें हैं, तो गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कुछ हद तक लोग नेचुरल चीज़ों पर अभी भी डिपेंड करते हैं, नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं। और ये जूस की दुकान है, हम बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, गर्मी का बहुत बुरा हाल है। दोपहर में तो इक्का दुक्का लोग ही निकलते हैं। इतनी गर्मी होने से दुकानदारी और ठीक हो जाती है। सुबह शाम की रौनक रहती है, सुबह शाम ही लोग आते हैं। अभी ये हालात है तो आगे पता नहीं हीट वेव में क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। इतना भयंकर हो रही है तो पूछो मत ना। इसमें दुकानदारी का भी थोड़ा असर रहता है, ग्राहकी का भी असर होता है, लेकिन मजबूरी क्या करे, बैठना पड़ता है। धन्यवाद। बहुत नाम बताएं तो। नाम हरणी सिंह राजपुर। भाई, गर्मी बहुत बढ़ रही है, आपने ये 2 बटन भी खोल रखे हैं गर्मी से बचने के लिए। जी, क्या कहेंगे? गर्मी तेज बढ़ रही है फिलहाल। टैक्सी वाले साहब रुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मेघवाल है।
अच्छा तो गोपाल जी, ये गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और क्या करें सर, गर्मी पड़ती है, बच्चों के लिए घर चलाना पड़ता है, चलानी पड़ती है ऑटो तो। एक अंकल आ रहे हैं गर्मी में, हम इनसे भी बात करते हैं अंकल से। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जो गर्मी, शिद्दत की गर्मी है, तो आज से 40-50 साल पहले भी यही हाल था क्या गर्मी का, या कुछ चेंज आया? कुछ ज्यादा थी, पहले ज्यादा थी, अब इतनी नहीं है। अच्छा तो अब क्या, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया है। जो पीरियड गर्मी का हुआ करता था, अब उस पीरियड में गर्मी नहीं होती। जो बरसात का पीरियड नहीं था, उस पीरियड में बरसात अब होती है। तो ये चेंज आया। अभी अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। बात करें भीलवाड़ा की, तो यहाँ पर बीते 3 दिन में तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ते तापमान और तेज धूप के चलते ही जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लोगों को भीषण गर्मी से बचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे और कुछ बच्चे भी। बेटा क्या नाम आपका? बबली प्रजापति। कैसा माहौल है इस समय गर्मी का? कैसा गर्मी का तापमान बहुत बढ़ रहा है अभी। बढ़ रहा है? हाँ। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? जैसे मटकी के हमारे लिए यही फ्रीज है। यही फ्रीज है? हाँ, बिल्कुल। मटकी के फ्रीज से पानी पी रहे हो? हाँ, वर्षों से चल रही है। वर्षों से चल रही है। आपका क्या नाम बेटा? कोमल। क्या आप क्या करना है? मटकी लेना है? कितने में मिल रही है यहाँ पे मटकी? कितने मिल रही है? या 80 में बेचते हैं और 250-150 में। गर्मी बढ़ने के साथ ही आम लोगों के, राहगीरों की राहत के लिए आप देखिए किस तरह से भीलवाड़ा में शुरू से सेवा का काम जारी रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे केने रखी गई है पानी की। जो आम लोग राहगीर निकलते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। जो भी यात्री यहाँ से निकलता है, पदयात्री या कोई भी गाड़ी वाला चाहता है जब यहाँ पे पानी पी सकता है। कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के जतन भीलवाड़ा में शुरू हो गए हैं। गर्मी से बचाव के जतन के बीच में लोग अभी से जो तपन है गर्मी की, बढ़ते तापमान की, वो महसूस करने लगे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, NDTV भीलवाड़ा।